हाय दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा दूसरा टॉपिक है हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया किसने? आर्हीनियस ने बताया। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हुआ पृथ्वी पर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की वह मात्रा जो हमारे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को या उसकी ऊष्मा का या ताप का संतुलन बनाए रखती है, वो हमारी है CO2 गैस। उसका जिम्मेदार कौन है? CO2 गैस। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सीधा सा मतलब है उमस या गर्मी। जैसे हमारे वातावरण में क्या हो रहा, पहले आज से 100 साल पहले हमारा जो वातावरण था वो कम गर्म होता था। आज की टाइम पर ज़्यादा गर्म है और आने वाले समय में और ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट कौन है? इसका कारक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यही इसका कारक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर है। एक लेयर जो आपको ऐसे करके मैंने दिखाया है, और इस लेयर में कौन कौन भाग ले रहा है? एक है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट? 60% उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, 60%। मतलब इस लेयर के लिए उत्तरदायी सबसे ज़्यादा कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड 60% के साथ। मीथेन गैस है 20%, और उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है 14%, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है 6% है, उसी में जलवाष्प भी शामिल रहता है। तो इसमें ध्यान दीजिए CFC होता क्या है। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे कहें? जैसे आपके फ्रिज और AC में जो गैसें पाई जाती हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। और इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए CFC गैस जो होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब इसमें ये जो होती है हानिकारक किरणों, मतलब सूर्य से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। पहला इंफ्रारेड और रक्त किरणें, विजुअल रेस मतलब दृश्य प्रकाश या दृश्य किरणें, और तीसरा है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें। अब इसमें देखो, इनकी तरंग दैर्ध्य आपको दी गई 750, 450 से 750 और 450 से 450 ही है इसमें, 450 से 750 तक। अब इसमें होता क्या है, ये लेयर कार्य क्या करती है? मतलब सूर्य से आने वाली अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती, और जो आती हैं उसमें से कुछ ऐसी होती हैं जो वातावरण में रहती हैं, और कुछ जैसे बहुत कम विचलन होता है कि वातावरण से बाहर जा पाएँ। और जब सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं तो इसमें क्या होता है, इस वाले फिगर में हमने जैसे बताए हैं कि जो सन की लाइट आ रही, लेकिन इस पर वर्क किस पर हो रहा है? जैसे किसी फसल को ठंडी ऋतु में उगाया जाए, उसके लिए उसे ताप की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा कि जब कृषि की जाती है तो ठंडी के महीनों में कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, जिसका कारण क्या है कि उनका ताप जो होता है, ताप कुछ कम हो जाता है, मतलब उसे गर्मी की ज़रूरत होती है, गर्मी मिल नहीं पाती, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि या तो इसे कांच जैसे घर बनाए जाते हैं, कांच जैसे घर में वो पेड़ उगाए जाते हैं। पहला ये है। दूसरा, आमतौर पर देखा जाए कि बांस का एक छाजन बनाकर उस पर पॉलीथीन की एक लेयर, वो भी पारदर्शी पॉलीथीन लगा दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश कम तरंग दैर्ध्य वाले तो अंदर चले जाते हैं, अधिक तरंग दैर्ध्य वाले वापस चले जाते हैं। कहाँ से? इस लेयर से ही। और जो प्रकाश आते हैं तो जैसे कांच वाले घर में कुछ पौधे उगाए गए, तो इसमें होता क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है कि कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें अंदर जाती हैं। अंदर जाने के बाद इनका ताप की वजह से, इनका ताप जो होता है यहाँ से रिफ्लेक्ट, इनकी किरणें जो होती है रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर वही अगली सतह मतलब इधर से इंटर हुई, इधर से जाके फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर इसी में रह जाती। इसका कहने का मतलब ये हुआ, सूर्य की जो ऊष्मा है वो अंदर आने के बाद बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण अंदर का टेम्परेचर तो वही बना रहता है, जिसके कारण जो पौधे होते हैं जल्दी से विकसित करते हैं या ग्रो करते हैं। तो यही सबसे बड़ा लाभदायक फैक्टर यही है कि किसी फसल को उगाने में ग्रीन हाउस इफेक्ट का उपयोग कैसे करते हैं। अब इसकी बात हम जानते हैं कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं, ग्रीन हाउस गैस बनने के स्रोत कौन से हैं। सबसे है औद्योगिकीकरण आपको जो दिया गया। दूसरा है जीवाश्म ईंधन का दहन, मतलब औद्योगिकीकरण, जैसे कुछ फैक्ट्रियों में कुछ केमिकल चीज़ें बनती हैं उसमें। और दूसरा जीवाश्म ईंधन का दहन, जैसे जीवाश्म ईंधन कोयला, लकड़ी, ये सारी चीज़ें हो गए।
सॉरी लकड़ी नहीं होगा, क्या होगा, कोयला आदि चीज़ें। जैसे जीवाश्म ईंधन के दहन के रूप में जो आपका, जैसे इसमें गैस जो निकलती है वो गैस इसके लिए उत्तरदायी है। दूसरा है कोल और प्राकृतिक गैसों के बनने से, जैसे कोल चारकोल को बनाया जाता है और प्राकृतिक गैस को बनाया जाता है, तो उससे बनने से जो गैसें निकलती हैं वो इसका स्रोत होती हैं। दूसरा दिया गया सीएफसी एसी रेफ्रिजरेटर। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में आपके पाया जाता है, ये गैस होती है, और एसी में भी पाया जाता है। जो यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया था सीएफसी 14% इस लेयर में योगदान देती है। तो यहाँ से जो होता है, यहाँ भी सीएफसी जो है ये भी इसका क्या है, एक स्रोत है। ये नाइट्रस ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन और सिंथेसिस फर्टिलाइजर आदि के निर्माण में, सिंथेटिक मतलब कृत्रिम फर्टिलाइजर के निर्माण में भी हमारा ये क्या है, स्रोत है। मतलब ये 4 स्रोत हैं आपके, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट मिलता है या पाया जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब इतनी चीजें जानने के बाद होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, जो CO2 की मात्रा होती है, जो तापमान हमारे मतलब आने वाले पहले कुछ समय पहले मतलब 100 वर्षों पूर्व अगर देखा जाए तो यहाँ का 100 ppm था इसका टेम्परेचर, और उसके बाद आज का वर्तमान समय में है 350 ppm। कुछ वर्षों 10 20 40 वर्षों बाद हमारा टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारे पृथ्वी की उमस क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारक क्या है, हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसके हानिकारक तत्व क्या क्या हैं, जैसे ताप और ऊष्मा का संतुलन कौन बनाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ताप बढ़ जाएगा तो कुछ फसलें नष्ट हो जाएंगी, कुछ वन्य जीव या कुछ प्राणी नष्ट होने लगेंगे। इसका सबसे बड़ा कारक मतलब इसका सबसे बड़ा हानिकारक कारक वही है कि आपका सबसे पहले है कुछ फसलें आपकी क्या हो जाएंगी, फसलें खत्म हो जाएंगी, और दूसरा है कि कुछ वन्य जीव समाप्त हो जाएंगे, या कुछ तीसरा वन्य जीव और मनुष्यों या जीव जंतु या मनुष्यों के बारे में अगर मनुष्यों को लिया जाए तो मनुष्यों के वातावरण के अनुकूल नहीं रह जाएगा वातावरण हमारा। आई होप आप सबको अच्छा समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया आप बता सकते हैं। इसमें बहुविकल्पीय में पूछ सकता है हरित गृह प्रभाव का उद्देश्य या इसके बारे में जानकारी कौन दिया, तो आपके थे आर्हीनियस। और इसमें बहुविकल्पीय में ये पूछ सकता है कि जो मतलब हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें सबसे बड़ी लेयर में कौन कौन से आते हैं, तो जैसे पहला आ गया CO2 कितने परसेंट, 60%, और मेथेन गैस जो होती है 20%, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो 14%, और नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प को मिला करके 6%। तो ये आपका बहुविकल्पीय का बन सकता है। आपको जब लॉन्ग आंसर में लिखना पड़ेगा तो इसके हानिकारक तथ्य ये हो गए, हानिकारक तथ्य हैं, इन पर प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा है स्रोत इसका ये बनेगा, और ये है आपकी वर्षों, ये भूतपूर्व मतलब भूतकाल की बात की जा रही है यहाँ पर। भूतकाल की बात मतलब पुराने वर्षों में पहले जो था टेम्परेचर कम था, वर्तमान समय में टेम्परेचर बढ़ गया है, और आने वाले समय में टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। यही है इसका हानिकारक तथ्य। थैंक यू। कई मिनट के बना